Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Tazet Rose Psychis. Myself Atia Ayub, and today we are going to discussing our first lecture of chapter 8th, that is about early adulthood. And the topic of concern is about gender identity. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक. स्टूडेंट्स, अंदाज़े बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अर्ली एडल्टहुड में पर्सन अपनी जेंडर आइडेंटिटी को कैसे कैटेगराइज करता है कि आया हम मेल हैं, फीमेल हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं. इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम जेंडर आइडेंटिटी का मीनिंग देखते हैं. जेंडर का मतलब होता है जिन्स या फिर सन्फ और आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त. तो जेंडर आइडेंटिटी का मतलब हुआ जिनसी शनाख्त या फिर सन्फी शनाख्त. द टर्म जेंडर आइडेंटिटी फर्स्ट अपीयर्स इन 1960s, यानी 1960 में सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ था. इट रेफर टू अ पर्सनस इनर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी ये पर्सन के जो अंदरूनी जज्बात और एहसासात होते हैं ना, उससे ताल्लुक़ रखती है. टू द कैटेगरी ऑफ मेल और फीमेल, के वो मेल है या फिर फीमेल है. अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो जेंडर आइडेंटिटी इज़ ईच पर्सनस इंटरनल एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ जेंडर, यानी कि हर पर्सन का ये ज़ाती और इनफरादी एक्सपीरियंस होता है जिन्स का, कि वो आया मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है. क्योंकि हर पर्सन जो होता है वो देखने में हमें फ़ीमेल नज़र नहीं आती हैं, उनकी जो है कैटेगरी हुई होती है, कोई मेल होते हैं, कोई फीमेल होते हैं, कोई ट्रांसजेंडर होते हैं. तो वो फिज़िकली जो है हर अपीयरेंस उसकी शो करती है कि ये मैस्कुलाइन है, ये फेमिनाइन है और ये ट्रांसजेंडर है. या फिर कुछ ऐसे और नज़र आ रहे होते हैं हमें इंसान जो होते तो फीमेल हैं लेकिन उनकी खसूसियात जो होती हैं वो मेल्स जैसी होती हैं. जैसे कि कुछ लड़कियां होती हैं वो फिज़िकली गर्ल्स होती हैं लेकिन उनकी चाल ढाल, चलना फिरना, उनके ड्रेसिंग या हेयर कटिंग उनकी ऐसी होती है कि वो हमें लड़का नज़र आ रही होती हैं लेकिन फिज़िकली वो होती लड़की है. A person's gender identity may be the same as or different from their birth assigned sex, यानी किसी भी शख्स की जो सनफी शनाख्त है उसकी पैदाइशी तफवीज़ करदा जिन्स जैसी हो सकती है या उससे मुख्तलिफ भी हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल बाय बर्थ अगर एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि ये मेल है, ठीक है, या बॉय है या फिर मैस्कुलाइन है, लेकिन जैसे ही वो अर्ली एडल्टहुड में पहुंचेगा उसकी जो पर्सनल फीलिंग्स होंगी, पर्सनल उसके इमोशंस या फिर पर्सनल उसके एक्सपीरियंसेस जो होंगे या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस मैटर करती हैं. तो ये सारी चीज़ें मिलकर उसको बाज़ दफ़ा हो सकता है ये शो करवाएं कि वो फ़िज़िकली तो बेशक मेल है लेकिन अंदरूनी तौर पर उसकी जो फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, वो उसको फ़ीमेल बनने पर मजबूर कर रही हैं. उसके जज्बात और एहसासात जो होते हैं वो लड़कियों जैसे होते हैं, उसकी चाल ढाल लड़कियों जैसी होती है, वो दुपट्टा लेना पसंद करता है, वो मेकअप करना पसंद करता है, वो लड़कियों के साथ खेलना पसंद करता है. तो वो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आइडेंटिफाई करती हैं कि पर्सन अंदरूनी तौर पर ख़ुद को क्या महसूस कर रहा है. ये भी जेंडर आइडेंटिटी में ही आता है. जेंडर आइडेंटिटी के इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे सेक्सुअल आइडेंटिटी को, कि ये सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या होती है. सेक्सुअल आइडेंटिटी का मतलब होता है जिनसी तौर पर ख़ुद को आइडेंटिफाई करना, अपनी एक शनाख्त कायम करना. इसका मतलब होता है कैटेगराइजेशन ऑफ सेल्फ, यानी ख़ुद को कैटेगरी में डिवाइड करना कि वो मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है. ड्यूरिंग द टीन ईयर्स द हार्मोनल एंड फिजिकल चेंजेस ऑफ पुबर्टी यूजुअली मीन्स पीपल स्टार्ट नोटिसिंग एंड इंक्रीज इन सेक्सुअल फीलिंग्स, यानी जैसे ही हार्मोनल चेंजेस पैदा होते हैं इंसान की पुबर्टी एज में या फिर उसके फिज़िकल चेंजेस रूनमा होना शुरू होते हैं अडल्टहुड एज में, तो वो खुद को नोटिस करना शुरू कर देता है कि वो मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है. उसकी फीलिंग्स जो होती हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं. अगर लड़की है तो वो चाल ढाल, उसकी उठना बैठना जो है या फिर उसकी आदत जो है वो फीमेल जैसी होंगी. इसी तरह मेल जो है उनकी आदत और खसूसियात जो हैं वो मेल्स जैसी होंगी. इट्स कॉमन टू वेंडर एंड समटाइम्स वरी अबाउट न्यू सेक्सुअल फीलिंग्स, यानी समटाइम्स ये जो है ना वरी वाली बात भी हो जाती है क्योंकि जैसे ही इंसान पुबर्टी एज में या फिर अडल्टहुड एज में दाखिल होता है तो बहुत दफ़ा वो फिर इंसान जो है वो सोचता है कि मैं बेशक मेल फिज़िकली हूँ लेकिन मेरी फीलिंग्स या मेरे इमोशंस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं मुझे फ़ीमेल्स की तरह.
के जो आदत उसकी होती हैं वो फीमेल्स जैसी होती हैं। वो अंदरूनी तौर पर फीमेल्स को पसंद करता है और उनके जैसा बनने की कोशिश करता है। इसी तरह फीमेल्स जो है समटाइम्स वो फील करने लग जाती हैं कि मैं तो काश मेल होती, फिर वो इसी तरह उनके जैसे ड्रेसिंग करती है, हेयर कटिंग उनके जैसी अपना लेती है। तो ये सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है जो कि पुबर्टी एज में वो खुद को फिर कैटेगरी में डिवाइड करता है कि वो मेल है, फीमेल है या फिर नॉन बाइनरी है। सेक्सुअल आइडेंटिटी स्टार्ट्स फॉर्मिंग एट द एज ऑफ 2 और 3 ईयर्स, यानी 2 से 3 साल से पहले का जो अरसा होता है उसमें बच्चे को नहीं पता होता कि वो लड़का है या फिर लड़की है या उसकी जेंडर क्या है। वो दूसरे लोगों को पता होता है लेकिन वो खुद को उसको रियलाइज़ नहीं हुआ होता। लेकिन जैसे ही वो 2 से 3 साल का होता है वो अपने बॉडी पार्ट्स को टच करता है और उसे हल्का हल्का से महसूस होने लग जाता है कि ये आइडेंटिटी मेरी क्या है। वो खुद को पहचानना शुरू करता है, अपनी शनाख्त कायम करना शुरू करता है। जैसे ही बच्चा 3 से 4 साल का होता है वो खुद से चूज़ करता है अपने टॉयज़ को, क्लॉथ्स को, शूज़ वगैरह को। यानी गर्ल्स हैं अगर तो वो गुड़िया को चूज़ करेंगे जब टॉय लेने जाएंगी, तो अगर बॉयज़ होंगे तो वो बैट को चूज़ करेंगे। इसी तरह क्लॉथ्स में आएगा, अगर गर्ल्स होंगी तो वो हिजाब लेना पसंद करेंगी, शलवार कमीज़ पहनना पसंद करेंगी। इसी तरह अगर बॉयज़ होंगे तो वो चूज़ करते हैं कि हमने पैंट शर्ट पहननी है, टी शर्ट पहननी है। शूज़ अगर गर्ल्स पसंद करेंगी तो वो पसंद करेंगी कि हमारी हील वाला जो है वो जूता हो। तो ये जो होते हैं वो अपनी जिन्स के हिसाब से वो खुद ही चूज़ करना शुरू हो जाते हैं बचपन में ही। उसके बाद 6 से 7 ईयर्स का जब इंसान होता है तो उसमें फिक्सेशन आ जाती है, यानी वो जमूद का शिकार हो जाता है, परेशान सा हो जाता है कि मेरा जो आइडेंटिटी है वो क्या है, मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, या फिर मैंने किस तरह की फीलिंग्स रखनी है किसके साथ। अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे इस एज में 6 से 7 साल की उम्र में, तो फिर बच्चा जो है वो फिक्सेशन का शिकार हो जाता है। यानी या तो लड़कियां अगर होंगी तो वो मेल्स से बहुत नफ़रत करना शुरू कर देंगी, क्योंकि ये बात पेरेंट्स की तरफ से उनके जहन में बैठी होती है स्ट्रिक्टनेस की वजह से कि आपने मर्दों के साथ या फिर लड़कों के साथ, बॉयज़ के साथ नहीं खेलना। तो वो फिर उनसे दूर होना, उनसे नफ़रत करना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स लचक अपने रवैये में पैदा करते हैं तो वो फिर पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे जो होते हैं वो आपस में फ्रेंडशिप करते हैं लड़कों के साथ, उनके साथ मिल के बैठ के पढ़ते हैं, आपस में खेलते हैं या फिर शेयरिंग करते हैं, केयरिंग करते हैं एक दूसरे की। तो ये सारा जो होता है फिक्सेशन का अमल इसी एज में होता है 6 से 7 ईयर्स में। उसके बाद है ड्राइव्ड फ्रॉम बोथ क्रोमोसोमल मेकअप एंड फिजिकल अपीयरेंस, यानी सेक्सुअल आइडेंटिटी जो होती है उसमें क्रोमोसोमल मेकअप का और फिजिकल अपीयरेंस का रोल बहुत ज़्यादा होता है। यही दोनों चीज़ें हमें मिलकर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्सन मेल है या फिर फीमेल है। नेक्स्ट हम देखेंगे जेंडर आइडेंटिफिकेशन। चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर जेंडर आइडेंटिटी बाय, यानी बच्चे जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करते हैं बाय पोस्चर, यानी अपनी बॉडी को देखकर, वॉकिंग, अपने स्टाइल्स को देखकर, उनके जो अगर चलने का स्टाइल है उसको हम देखेंगे तो हमें पता चल जाता है कि ये लड़की है या फिर लड़का है। तो उसके बाद इमोशंस आते हैं लड़कियों में या फिर लड़कों में, यानी लड़कियां अगर होंगी तो वो बहुत सेंसिटिव होंगी, वो बहुत हसास होती हैं, बहुत शर्मीली या फिर डरपोक होती हैं। जबकि लड़के अगर होंगे तो वो बहुत बहादुर होंगे, मुकाबला करने वाले होंगे, डरने वाले नहीं होंगे। और इसी तरह अगर ड्रेसिंग स्टाइल हम देखते हैं तो देखकर हमें पता चल जाता है कि ये लड़की है या फिर लड़का है। लड़की होगी तो उसने शलवार कमीज़ के ऊपर दुपट्टा लिया होगा, लड़का होगा तो उसने टी शर्ट पैंट शर्ट पहनी होगी। इसी तरह हेयर स्टाइल होगा, अगर तो लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, लड़कों के बाल जो हैं वो छोटे होते हैं। टॉयज़ उनके अगर देखें हम तो फिर हमें देख के पता चल जाता है कि लड़की के हाथ में गुड़िया होगी और लड़के के हाथ में बैट होगा, या फिर लड़कों वाले कोई बैडमिंटन होंगे, हॉकी होगी, कि टॉयज़ वगैरह होंगे। इसी तरह नेम्स जो हैं उनसे हमें पहचान हो जाती है कि ये लड़की है या फिर लड़का है। लड़कियों वाले नाम अलग होते हैं, लड़कों वाले नाम अलग होते हैं। इसी तरह बिहेवियर उनका देखकर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये लड़की है या फिर लड़का है। नाउ वी डिस्कस सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब होता है जिनसी रुझान, यानी इसमें हम देखते हैं कि पर्सन की जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो किसकी तरफ है, अपोजिट जेंडर की तरफ है या फिर हम जिन्स परस्त में वो ज़्यादा इन्वॉल्व है। यानी मेल है अगर तो वो अर्ली एडल्टहुड में जब पहुँचेगा तो उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा मेल्स में होगी या फिर फीमेल्स में होगी। और इसी तरह अगर फीमेल्स हैं तो उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल उनको करेंगी फीमेल से या फिर मेल्स से।
Sexual orientation is the emotional, romantic or sexual attraction that a person feels towards an other person। यानी कि जिनसी रुझान से मुराद वो जज्बाती, रोमानवी और जिनसी कशिश है जो एक शख्स दूसरे की तरफ महसूस करता है। There are several types of sexual orientation, for example, heterosexual, homosexual, lesbian, gay, बाइसेक्सुअल और एसेक्सुअल। ये सारी कुछ टाइप्स हैं इसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की, जिनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज़ अबाउट हीट्रोसेक्सुअल। हीट्रोसेक्सुअल का मतलब होता है मुखालफ जिन्स की तरफ राग़ब होना, यानी कि रोमांटिकली एंड फिज़िकली अट्रैक्टेड टू द मेंबर ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। जो हीट्रोसेक्सुअल में लोग होते हैं वो रोमानवी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मुखालफ सिमत के जो जिन्स होती है ना उनके, उसकी तरफ ज़्यादा राग़ब होते हैं, वो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, मेल्स अट्रैक्टेड टू द फीमेल्स, यानी कि मेल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फीमेल्स में, और इसी तरह फीमेल्स अट्रैक्टेड टू द मेल्स, जो फीमेल होती हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं मेल्स में। द सेकेंड टाइप ऑफ सेक्शुअल ओरिएंटेशन इज़ अबाउट होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल में लोग जो होते हैं वो हम जिन्स परस्ती को ज़्यादा लाइक करते हैं। फॉर एग्जांपल, होमोसेक्सुअल आर रोमांटिकली एंड फिज़िकली अट्रैक्टेड टू द पीपल ऑफ द सेम सेक्स, यानी कि वो रोमानवी तौर पर और जिस्मानी तौर पर एक ही जिन्स के लोगों की तरफ राग़ब होते हैं। लड़के हैं तो वो लड़कों को ज़्यादा पसंद करेंगे, और लड़कियाँ होंगी अगर तो वो लड़कियों को ज़्यादा पसंद करेंगी। और इसी तरह अगर वेस्टर्न कंट्री में देखा जाए तो वो अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए लड़कियां जो हैं वो लड़कियों के साथ अटैच्ड होती हैं, और जो लड़के हैं वो लड़कों के साथ अटैच होते हैं। और इसी तरह फीमेल्स हु आर अट्रैक्टेड टू द अदर फीमेल्स आर लेस्बियन, यानी कि जो लड़कियां दूसरे लड़कियों को अट्रैक्ट करती हैं उनको लेस्बियन कहा जाता है। और इसी तरह मेल्स हु आर अट्रैक्टेड टू द मेल्स आर नोन एज गे, और इसी तरह लड़के जो होते हैं वो लड़कों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं तो उनको हम गे कहकर पुकारते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज़ अबाउट बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जो होते हैं इनकी असल में ये शनाख्त होती है कि ये हेट्रोसेक्सुअल भी होते हैं और होमोसेक्सुअल भी होते हैं, यानी कि इनमें दोनों क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। पीपल्स आर रोमांटिकली एंड फिज़िकली अट्रैक्टेड टू मेंबर्स ऑफ बोथ सेक्सेस, यानी कि दोनों को लाइक करते हैं। अगर कोई लड़की है तो वो लड़की को भी लाइक करेगी और लड़कों को भी लाइक करेगी, और इसी तरह अगर कोई लड़का है तो वो लड़के को भी लाइक करेगा और लड़कियों को भी लाइक करेगा। उनकी जो इन्वॉल्वमेंट या अट्रैक्शन होती है वो दोनों जेंडर की तरफ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन में हैव सेक्शुअल फीलिंग्स टूवर्ड मैन एंड वीमेन, यानी उसकी जो सेक्शुअल फीलिंग्स होती हैं वो दोनों की तरफ होती हैं, मैन की तरफ भी और वीमेन की तरफ भी। बट ओनली हैव सेक्स विद पीपल फ्राम वन जेंडर और दे में एब्सटेन फ्राम सेक्स ऑल टुगेदर, यानी कि ये पर्सन जो होते हैं बाइसेक्सुअल वाले, ये अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए समटाइम किसी एक जेंडर का सहारा लेते हैं या फिर दोनों का, या फिर ये इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि ये किसी एक जेंडर के साथ जो अपनी सेक्सुअल नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करते हैं। द लास्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज़ अबाउट एसेक्सुअल। एसेक्सुअल जो पीपल होते हैं इनका लिटिल इंटरेस्ट होता है अपोजिट जेंडर में, या फिर इंटरेस्ट होता ही नहीं। तो ये बेसिकली जो हैं वो सेक्सुअली मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन सेक्स, यानी कि ये सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, बट दे स्टिल फील इमोशनली क्लोज टू अदर पीपल, लेकिन जज्बाती तौर पर दूसरों के साथ रहना वो पसंद करते हैं, अटैच होते हैं लोगों के साथ, लेकिन उनके अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर्स, इमोशंस या फीलिंग्स होती हैं वो नहीं पाई जाती, या अगर पाई भी जाएं तो बहुत कम पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन में एक्सपीरियंस सेक्सुअल अट्रैक्शन वेरी रेयर, यानी कि बहुत ही कम होता है कि ये सेक्सुअल अट्रैक्शन इनमें पैदा होती है, और ओनली अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, या बहुत ही अगर पेचीदा या फिर हालात ऐसे नासाजगार बन जाते हैं कि मजबूरी के तहत इनको जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो करना पड़ता है किसी से। दे एक्सपीरियंस सेक्सुअल अट्रैक्शन आफ्टर डिवेलपिंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विद समवन, यानी कि जब तक ये किसी के साथ मजबूत ताल्लुक़ कायम नहीं कर लेते, जैसे कि हमारे इस्लाम में निकाह है, तो निकाह के बाद आफ्टर मैरिज जो है ये पसंद करते हैं किसी के साथ इन्वॉल्व होना, या फिर अट्रैक्शन उनकी पैदा होती है आफ्टर मैरिज किसी अपोजिट जेंडर में।
नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर में बेसिकली 3 टाइप्स आती हैं जेंडर की, जिसमें फर्स्ट टाइप आती है मेल की, जिसे मैस्कुलाइन कहा जाता है। सेकंड टाइप आती है फीमेल की, जिसे फेमिनाइन कहा जाता है। और थर्ड टाइप होती है नॉन बाइनरी, जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर के अलावा इसमें हम जेंडर न्यूट्रल का वर्ड यूज़ करते हैं, ही शी का टर्म यूज़ करते हैं, या फिर किनर कहते हैं। इसके अलावा थर्ड जेंडर भी कहा जाता है इनको। तो नॉन बाइनरी का मतलब ये होता है कि वो ना ही मेल होते हैं और ना ही वो फीमेल होते हैं। जेंडर क्वीर का टर्म भी यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जेंडर आइडेंटिटी के बारे में तफसील से पढ़ा। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।